हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे मैं राजस्थान की नदियों के बारे में। और आपको पता है कि राजस्थान की नदियों से काफ़ी क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका आरयू विनर वाला एग्जाम हो और चाहे आपका आरएसबी जेईन वाला एग्जाम हो इलेक्ट्रिकल का, या चाहे आपके आने वाले ग्राम सेवक या पुलिस कांस्टेबल वाला एग्जाम हो। लास्ट मंथ जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आपके राजस्थान की नदियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से अपन बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है? तो गगन नदी है जो हनुमानगढ़ की है। गगन नदी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ की है। और आपको पता है ये कौन सी नदी कहलाती है? मृत नदी कहलाती है। तो गाइज इस चैनल पे अपन सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनकी बात कर रहे हैं। देखो ये 2000 कृषि अधिकारी 2019 में, मतलब लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गगन नदी कौन मृत नदी कहलाती है। ठीक है, तो गाइज अपन इस चैनल पे प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं। अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? साबी, बाणगंगा, बेड़च और सोम। मतलब कि अगर अपन उत्तर से, मतलब ऊपर से अगर नीचे की ओर आए, राजस्थान के मैप में नॉर्थ से साउथ आता है, तो यहाँ पे जो नदियों का क्रम होता है, पहले आती है साबी, उसके बाद में बाणगंगा, उसके बाद में बेड़च और उसके बाद में सोम आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इन युग्मों को सुमिलित करेंगे या कौन सा सुमिलित नहीं है। तो बनास नदी आपको पता है कि उद्गम स्थल से, गाइज ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके उद्गम स्थल मतलब कि जहाँ से कौन सी नदी निकलती है वो आपको हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो चलिए बात करते हैं बनास नदी के बारे में। तो बनास निकलती खमनोर की पहाड़ी से, ये भी आपका सही है। बाणगंगा निकलती बेराट की पहाड़ी से। जब बेराट की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है बेराट की पहाड़ी? जयपुर के अंदर है। और जो कांतली नदी है वो खंडेला पहाड़, मतलब कि खंडेला की पहाड़ी कहाँ पर है? ये अपने सीकर या झुंझुनू में पड़ती है। लेकिन जो काकनी नदी है वो तारागढ़ पहाड़ी से नहीं है, तारागढ़ पहाड़ी से नहीं निकलती, ये गलत आंसर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जाखम, माही एवं एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? तो गाइस आपको पता होगा कि जो माही नदी है वो एमपी से निकलती है। और एमपी अपने कहाँ है? राजस्थान के नॉर्थ साउथ साइड के अंदर, मतलब दक्षिण की ओर है। और नीचे से आने वाली ये नदी है। तो नीचे से अपन जिला देखें तो राजस्थान का मैप आपको पता होगा कि नीचे प्रतापगढ़ कहाँ आता है? नीचे आता है, दक्षिण की साइड में आता है। तो ये तीनों जो नदियां हैं वो प्रतापगढ़ का निरूपण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये भी सुमलित वाला है। और आपको पता है कि देखो वापस यहाँ पे क्या उद्गम स्थल बताए गए हैं, तो अपन काफ़ी नदियों के उद्गम स्थल यहाँ पढ़ चुके हैं। जैसे कि लूनी नदी है। लूनी नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? नाग की पहाड़ी से निकलती है, ये भी आपको पता है, सही है। बेड़च नदी है गुंगुदा पहाड़ी से निकलती है, ये भी आपका सही है। सोम नदी है बिच मेड़ा पहाड़िया से निकलती है, ये भी आपका सही है। लेकिन जो माही नदी, मैंने आपको क्या कहा था, विंध्याचल पहाड़ी से नहीं निकलती है। माही नदी कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अलवर में बात करें तो अलवर में साबी और रूपाले नदी है, ये भी आपको पता है। उदयपुर में बेनास और बेड़च, ये भी आपको पता है। और करौली के अंदर जगर और गंभीरी, ये भी सही है। डूंगरपुर में बाणगंगा नहीं। बाणगंगा कहाँ, मैंने आपको क्या बताया था, बाणगंगा जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बसीन में नहीं गिरती? तो बितकी बितकी, लीलड़ी और सूकड़ी और गुगरी। तो इनमें से जो लीलड़ी नदी है वो जैसलमेर में नहीं गिरती है। ये तीनों नदियाँ जैसलमेर बेसिन में गिरती है, बितकी, सूकड़ी और गुगरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो क्या, जैसे कि चेन्ना, माही, अनास और सोम। तो सोम नदी है जो आपके बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी में होता है? मतलब जो अपर्दन होता है वो सबसे अधिक कौन सी नदी में होता है? चंबल नदी है आपकी, उसमें सबसे ज़्यादा अपर्दन होता है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बनास नदी में मैंने आपको पहले ही बताया था, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से बनास नदी का उद्गम स्थल होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये आपको सहायक नदियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइस देखिए यहाँ पे सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बनास नदी है, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? बाणगंगा नहीं, ये गलत है। लूनी नदी है, इसकी कोठारी सहायक नदी, ये भी गलत है आपका। चंबल नदी है, इसकी सुगड़ी सहायक नदी है, ये भी गलत है। माही नदी है, जाखम, हाँ ये सही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सोम, माही, जाखम पर क्या है? बेणेश्वर धाम भी बनाया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं अपन जो भी सहायक नदी है उनके बारे में। तो लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? सुकड़ी, बांडी, मीठड़ी, खारी, जवाई, लीलड़ी, सरस्वती, गुइया, सागी एवं जोजड़ी। ठीक है, और जो बनास नदी है उसकी संगम नदी कौन कौन सी है? बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, मेनाल और कालीसील, मासी, डुड्डी एवं मेलरी। और चंबल नदी है जो पार्वती, काली सिंध, कुराल और आहू, परवन, मेज, चाकन और मासी। तो गाइज ये आपको तो याद ही करना पड़ेगा। अगर आपको एक नंबर पक्का करना तो आपको याद करना पड़ेगा, और अगर नहीं याद होता तो आप इसको छोड़ के भी जा सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो गाइज आपको पता है कि कांकणी नदी, कांतली नदी और मेडा और रूपनगढ़ में से कौन सी नदी है जो सांबर झील में गिरती है? तो आपको पता है कि कांकणी नदी, मैंने आपको क्या कहा था, ये तो नहीं गिरती, कांतली नदी ये भी नहीं गिरती, मेडा और रूपनगढ़ है ये कोई सांबर नदी में गिरती है। तो सांबर झील जयपुर में, आपको पता है अजमेर एवं नागौर जिले के सीमा पर स्थित खारे पानी की झील है। तो सांबर झील कौन कौन से जिलों की सीमा पर आती है? जयपुर के सीमा पर है, अजमेर और नागौर, ये तीनों जो जिलों उनकी सीमा पर सांबर झील स्थित है और ये खारे पानी की झील है। ठीक है, इसमें खंडेला नदी मतलब जो सीकर से आने वाली है, मेंथा या मेड़ा नदी जो जयपुर से आती है, खारी नदी नागौर की है और रूपनगढ़ नदी अजमेर की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो मेडा एंड रूपनगढ़ नदी ये कहाँ की है? मेडा तो रूपनगढ़ है वो तो अजमेर की है, मेडा नदी मेथा और मेडा कहाँ की है? जयपुर की है। और खेंडला कौन सी नदी है? सीकर से निकलती है। आपको पता है कि ये सांबर जिले वो जयपुर, अजमेर और नागौर में है। नागौर से निकलेगी खारी, वो आएगी इसमें, और उसके बाद में रूपनगढ़ निकलेगी अजमेर से, वो भी इसके अंदर आएगी। और जयपुर, मेरे को पता है जयपुर और जो आपका नागौर है और आपका अजमेर है, इन तीनों के सीमा पर यह सांबर झील स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं। जैसे कि आपका दे उद्गम स्थल दे रखा है गाइस, जैसे कि आपका बेड़च नदी, तो बेड़च नदी मैंने आपको कहा था कि गोगुंदा पहाड़ियों पर है। ठीक है, और बाणगंगा नदी की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि बाणगंगा बेराट मतलब जयपुर में है, और पार्वती नदी है विंध्य श्रृंखला, और जो बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। तो बनास नदी मैंने आपको कहा था कुंभलगढ़ के पास में खमनोर की पहाड़ी, वहाँ से तो बनास नदी निकलती है। और यहाँ पे जो पार्वती नदी वो विंध्य श्रृंखला से निकलती है, और जो बेड़च नदी है वो भी गोगुंदा से निकलती है, और जो बाणगंगा वो बेराट से निकलती है, और खमनोर है वो कुंभलगढ़ के पास में जो है खमनोर की पहाड़ी वहाँ से निकलती है। तो ये चारों क्या है? चारों आंसर क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? तो कांतली नदी और कांकणी नदी और पार्वती नदी और गग्गड़ नदी, इन चारों में से कौन सी नदी है जो राजस्थान के अंतः प्रवाह प्रणाली के अंदर नहीं आती है? तो अंतः प्रवाह का मतलब क्या होता है? वो अपने राजस्थान के अंदर ही प्रवाहित होती है लेकिन बाहर नहीं जाती है। तो इसका मतलब जो आपकी कांकणी नदी है, कांतली नदी है और जो आपकी गग्गड़ नदी, ये तीनों क्या आपको पता है? अंतः प्रवाह नदी है। लेकिन जो पार्वती नदी है ये आपकी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंदर नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मैंने आपको बताया सहायक नदियों उनके बारे में, जैसे माही की सहायक नदी कौन सी है? जाखम। साबरमती की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? माजम। और गंभीर की कौन सी है? मेसवा। नहीं, ये गलत है, मेसवा नहीं है, गंभीर की। और जो काली सिंध नदी है वो उसकी सहायक नदी कौन सी है? परवन। तो माही की आपको पता है जाखम है, साबरमती की माजम है, और गंभीर की मेसवा नहीं है, काली सिंध की कौन सी है? परवन। तो आपका ये सही आंसर क्या हो जाएगा? गंभीर की मेसवा नहीं है, तो इसका गलत ये ऑप्शन होगा। राजस्थान की 13 नदियों बेसिनों में से कुल सतही जल की संभवता कितनी है? 15.86 बिलियन एकड़ फुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यदि आप नूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आपकी इसकी सहायता नदियों को किस क्रम में पाएंगे? जैसे कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको अगर अपन नूनी नदी की सहायता से अगर यात्रा करते हैं तब कौन सी आती है? पहली आती है गुइया, फिर आती है बांडी, फिर आती है सुकड़ी, फिर आती है जवाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान की पूर्वी मैदानी प्रदेश का नहीं है? बनास, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन और नूनी बेसिन। तो नूनी बेसिन नहीं है इसका। चलिए अपन उद्गम स्थल के बारे में वापस बात करते हैं। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके हर एग्जाम में आपको कह रहा हूँ अगर नदियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो मतलब 99% चांस है कि अगर आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब उद्गम स्थल से। चलिए साबी नदी के बारे में बात करते हैं। साबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा? मैंने सेवर की पहाड़ियों से है, और कांकणी नदी का कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से है, और बाणगंगा है वो बेराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, और कांतली आपको पता है सीकर से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी। तो ये चारों ऑप्शन क्या है? आपके सही हैं। तो गाइस अगर आपको सेक्शन पसंद आया तो आप लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जितने भी राजस्थान के लोक देवता उनके बारे में बात करें, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। गाइस आपको पता है कि राजस्थान के कम से कम 80% क्वेश्चन है आपके रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो अपन मुमल पब्लिकेशन का एकदम रिव्यू कर रहे हैं अच्छे से। कौन से पब्लिकेशन का कर रहे हैं? मुमल पब्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और सारे ये जो MCQ मुमल पब्लिकेशन में एग्जाम रिव्यू है उसमें 2020-21 का जो एडिशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।